नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली ट्रंप ने यूएस के कांग्रेस में अपनी पहली एक लेंदी स्पीच दी। इसके बाद में दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। क्योंकि रिसेंटली अपने स्पीच के एड्रेस में यहाँ पर ये कहा कि हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज करेंगे और ये डेट डिसाइड हुआ है अप्रैल 2 से। अप्रैल 1 डिसाइड किया गया था, लेकिन अप्रैल 2 इसलिए क्योंकि अप्रैल 1 को ये न लगे कि ये एक अप्रैल फुल स्टंट है। और ट्रंप ने यहाँ पर यह कहा कि मेकिंग अमेरिका रिच अगेन। इसके साथ साथ जब ट्रंप ने अपनी स्पीच देना स्टार्ट किया, ट्रंप को भी ये पता नहीं था कि अपनी स्पीच में ये इतना लेंदी होने वाला, इतना लॉन्गेस्ट होने वाला है कि अब तक बिल क्लिंटन के बाद में ट्रंप जो है यूएस के कांग्रेस में लॉन्गेस्ट एवर प्रेसिडेंशियल स्पीच अब दे चुके हैं। और ट्रंप ने यहाँ पर क्लेम किया कि ये जो है स्पीच, ये जो ट्रंप का जो रिटर्न है, ये एक मोस्ट सक्सेसफुल एरा होने वाला है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि जो काम ना 4 साल में या 8 साल में जो नहीं किए गए वो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने 43 डेज में, मतलब कि जब ट्रंप ने शपथ ग्रहण लिया उसके बाद 43 डेज में और वो कर दिखाया है। इसके बाद में ये भी कहा गया कि जिस तरीके से हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हमने लिए थे उस पर तो काम किया जाएगा, लेकिन यूएस में खासकर फ्री स्पीच को लेकर ये कहा गया कि इसे फिर से वापस किया जाएगा। और ट्रंप के आने के बाद में ना रेसिप्रोकल टैरिफ की जो अनाउंसमेंट की गई, इसके बाद में ये कहा गया कि नाउ इट्स आवर टर्न। क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा इसके अलावा यहाँ पर जेंडर को लेकर, फ्री स्पीच को लेकर, एक्स को लेकर, क्योंकि एक्स के जो दाम है जिस तरीके से यूएस में बढ़े हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर ट्रंप ने बात की। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो वुमेन्स के जो स्पोर्ट्स हैं इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की गई है। और इस पर पहला जो रिएक्शन है वो चाइना की तरफ से आता है। चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि अगर आप वॉर के लिए रेडी हो, ये जो वॉर है ये वॉर ट्रेड वॉर हो सकता है या फिर ये वॉर कोई दूसरा वॉर भी हो सकता है, तो उसके लिए चाइना यहाँ पर तैयार है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ट्रेड वॉर एंड एनी अदर टाइप ऑफ वॉर वी आर रेडी। क्योंकि यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स आया है बेसिकली चाइनीज एम्बेसी जो कि यूएस में, इनकी तरफ से ये लिखा गया इफ द यूएस ट्रूली वांट्स टू सॉल्व द फेंटानिल जो इश्यूज है, फेंटानिल इश्यूज को लेकर जो ट्रंप ने ये कहा था कि कनाडा के रास्ते या मेक्सिको के रास्ते जो यूएस में फेंटानिल जो है ये एंटर करवाया जाता है, इसको लेकर जो जिम्मेवार है वो है चाइना। और चाइना ने यहाँ पर बेसिकली फेंटानिल इश्यूज को डिसमिस करते हुए कहा कि टैरिफ इंपोज करना ये कोई जस्टिफाई नहीं है इसको लेकर। और ये कहा गया कि इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, बी इट अ टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। लेकिन ट्रंप ने इंडिया को लेकर क्या कहा? सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड होते हैं, इस पर ट्रंप ने यह कहा कि जिस तरीके से इंडिया ने 100% से भी ज्यादा जो टैरिफ इंपोज किए, खासकर ऑटो टैरिफ को लेकर बातचीत की जा रही थी, ट्रंप ने यह कहा कि अब इंडिया के ऊपर में रेसिप्रोकल टैरिफ भी इंपोज किया जाएगा। क्योंकि ट्रंप ने हमेशा से ये कहा कि इफ यू डोंट मेक योर प्रोडक्ट इन अमेरिका यू विल पे अ टैरिफ। और इंडिया पर भी अप्रैल 2 से रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो इंपोज हो जाएगा और इससे इंडिया को ना $7 बिलियन पर साल यहाँ पर लॉस हो सकता है। लेकिन इस बीच में ना हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल ने, ये बेसिकली यूएस विजिट करने वाले इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी देखने को मिल सकती है, जहां पर पीयूष गोयल यूएस विजिट करेंगे और ट्रेड टेंशंस को लेकर नेगोशिएट किया जाएगा। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में ये बातें की गई थी कि $500 बिलियन का जो ट्रेड है ये यूएस और इंडिया के बीच में 2030 तक हम लाएंगे। तो ये बेसिकली मुमकिन तब हो पाएगा जब बेसिकली टैरिफ जो रेसिप्रोकल टैरिफ है अगर ये इंडिया के ऊपर में इंपोज ना हो तो हो सकता है इसको लेकर कुछ नेगोशिएशन चल सकता है और यहाँ पर टेस्ला की एंट्री इंडिया में हो सकती है। क्योंकि ये एक उम्मीद लगाई जा सकती है यूएस की तरफ से कि अगर इंडिया नेगोशिएट करता है तो इंडिया से टेस्ला को लेकर डील किया जाएगा। टेस्ला का जो फर्स्ट इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कैसे यहाँ पर सेटअप किया जाए, और इसको लेकर भी जो जगह है ना वो तमिलनाडु का नाम सामने आ रहा है। तमिलनाडु का जो होसूर है और जो थोथुकोडी है, यहाँ पर टेस्ला का जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर सेटअप हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट यहाँ पे ये भी मानते हैं कि अगर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी काम नहीं आती है, ट्रंप इंडिया के ऊपर में टैरिफ इंपोज कर भी देता है तो ये कुछ ज्यादा हार्म इंडिया के ऊपर नहीं करेगा। ये अलग बात है कि एक इंडियन इकोनॉमी में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, खासकर ग्लोबल डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा जिस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर जो स्वामीनाथन अय्यर है, इनका ये मानना है कि इंपैक्ट अगर इंडिया में होता है तो वो एक वेरी लिटिल साइज का जो इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इवन कि इसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि भले टैरिफ का इंपोज यहाँ पे इंपैक्ट इंडिया पे कम हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक अनसर्टिनिटी यहाँ पे देखी जाएगी। वर्ल्ड के जीडीपी जो होगी ये स्लो डाउन हो जाएगा, और जो वर्ल्ड की जीडीपी जब स्लो डाउन होगी तो अल्टीमेटली इंडिया का जीडीपी है ये स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि ट्रंप जो है इंडिया को तो क्रिटिसाइज किए, लेकिन पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर एक सॉफ्ट रवैया देखने को मिला। इस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर कहा गया कि पाकिस्तान को हम थैंक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आपने ये चीज नोटिस किया हो कि जिस तरीके से काबुल एयरपोर्ट में जो बॉम्बिंग हुई थी 2021 की हम बात करें, जब आज से लगभग 3.5 साल पहले, जब एक
टेररिस्ट दाइश नाम का 13 अमेरिकन जो सर्विस मेंबर्स है इनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा जो 170 अफगान सिविलियंस है इनकी यहाँ पर जान जाती है। और ये बॉम्बिंग होता है एबे गेट जो बॉम्बिंग है वहां पर, यानी 2021 के टाइम में जब यूएसए अपने ट्रूप्स को विथड्रॉ कर रहा था उसी टाइम में ये बॉम्बिंग की जाती है। और इसको लेकर ट्रंप ने ये कहा कि ये एक अमेरिकन जस्टिस है। फिर आप सोच रहे हो कि ट्रंप ने रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा जिस तरीके से यूएस एड के तहत में पाकिस्तान का भी जो पैसा वो रोक दिया गया था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जो F-16 के रख रखाव के लिए यहाँ पर 400 मिलियन अलोकेट किए गए थे कि F-16 का जो बेसिकली पर्पस है ये काउंटर टेररिज्म किया जाएगा। खैर इसको लेकर शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से ट्वीट करके थैंक्स कहा है कि वी थैंक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान रोल एंड सपोर्ट इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। क्योंकि शहबाज शरीफ यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे तरफ से जो सेक्रीफाइस किए गए, जो लोगों की यहाँ पर जान गई है, 80,000 यहाँ पर नंबर्स बताए जा रहे हैं जो ब्रेव सोल्जर सिटीजन्स जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में दिखाता है। और कनाडा की बात करें तो यहाँ पर कनाडा को लेकर यहाँ पे ये कहा गया कि जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पर एज ए गवर्नर यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर ये कहा कि इसके ऊपर रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो इम्पोज किए गए 25% कनाडा के ऊपर में, 25% मेक्सिको के ऊपर में। और ट्रंप ने इसके पहले जो 51 स्टेट की जो बात कही थी कनाडा को लेकर, इसको लेकर जो कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस लाइन को ज्यादा ही कुछ सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे कनाडा FM टेक्स ट्रम्प 51 स्टेट लाइन वेरी सीरियसली। लेकिन ट्रंप ने अपनी स्पीच में यूरोप को भी यहाँ पर एक फटकार लगाई। यहाँ पर यूरोप को लेकर यह कहा गया कि यूक्रेन को डिफेंड करने के मामले में यूरोप कहीं न कहीं बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि यूरोप का बेसिकली जो फोकस है वो रशियन ऑयल और गैस को परचेज करने में है। क्योंकि रशियन ऑयल जो है आज के टाइम में यूरोपियन कंट्री परचेज करते हैं, लेकिन वही रशिया से फाइट करने के लिए यूक्रेन को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। फिर आज के टाइम में यूक्रेन जो है वो अलग थलग है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है उन्हें भी अब रिग्रेट फील हो रहा है कि जिस तरीके से वो यूएस आते अपनी इंसल्ट करवाने के बाद में उन्हें ये लगता है कि हाँ हमें डिसरेस्पेक्टफुल दिखाई है ट्रम्प के प्रति, तो उन्होंने ये कहा कि टाइम टू मेक थिंग्स राइट। और ट्रंप ने भी इसे यहाँ पर यह कहा कि अप्रिशिएट करते हुए जेलेंस्की को कि जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन पीस के लिए अब यहाँ पर तैयार हो सकता है। इसके बाद में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को के बारे में ये बहुत बड़ी बात कह दी कि ग्रीनलैंड को हम तो कंट्रोल करेंगे ही, वन वे और एनी अदर वे। क्योंकि जो ग्रीनलैंड है ना जो बेसिकली डेनमार्क का हिस्सा है, जैसे कि आप मैप में देख पाएंगे यहाँ पर, इसको लेकर ट्रंप ने एक बार ये भी कहा था कि ग्रीनलैंड और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये बेसिकली ट्रंप का एक हिस्सा है। इसके बाद में ट्रंप ने यहाँ पर गोल्ड कार्ड को लेकर भी ये कहा कि जो गोल्ड कार्ड है जिसकी कॉस्ट $5 मिलियन है, ये बहुत जल्द सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो H-1B वीजा है इससे ज्यादा बेटर गोल्ड कार्ड है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि इट्स लाइक ग्रीन कार्ड बट बेटर देन H-1B वीजा। और ट्रंप ये बेसिकली कर रहे जितने बिलियनियर्स हैं इसे अट्रैक्ट करने के लिए। ट्रंप ये भी कह रहे कि ये फायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से H-1B वीजा था या ग्रीन जो वीजा था वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए था, लेकिन जो ग्रीन कार्ड है, जो गोल्ड कार्ड है सॉरी, ये सभी लोगों के लिए होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए है या चाइना के लिए, ये सभी के लिए होगा, ईरान समेत सभी देशों के लिए होगा। लेकिन हाँ जिनके पास में पैसे उनके लिए होगा। लेकिन यहाँ पर जो बिलियनर्स है वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को कि से नो थैंक यू। लेकिन ट्रंप के इस स्टेप से और खासकर इस स्पीच के बाद में जो स्टॉक मार्केट इस तरीके से चाहे पूरी दुनिया भर की बात करें तो उस पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। खासकर जो इन्वेस्टर्स यूएस जाने वाले थे अब यूएस से डाइवर्ट होके यूरोप के डिफेंस में खड़े हो चुके हैं, यहाँ पर यूरोपियन की तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं। इवन की जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है फरीद जकारिया ये डिस्क्राइब करते हैं यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, ये एक ट्रांजैक्शनल है। क्योंकि जिस तरीके से अपने एडवांटेज के लिए पूरी फॉरेन पॉलिसी को रीशेप्स कर रहे हैं, इवन की यहाँ पर यह कहा जाए एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है दूसरे देशों के ऊपर में, जिस तरीके से पीस डील करवानी चाहे दूसरे अदर इश्यूज क्यों ना हो। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर ट्रंप ने यह कहा कि हमास को लेकर कि इफ यू होल्ड होस्टेजेस यू आर डेड, ऐसी स्टेटमेंट कही गई। और ट्रंप ने यहाँ पे एक अल्टीमेटम इश्यू किया है हमास को लेकर कि रिसेंटली हमास को लेकर और इजराइल को लेकर जो टेम्पोररी सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था इसमें यहाँ पर जितने भी होस्टेजेस उसे रिटर्न करने की बात की गई थी, यहाँ पर हमास ने इजराइल को लेकर एक छोटी सी चीट की थी। इसके बारे में भी पिछले आपने कुछ दिनों में सुना होगा। लेकिन इसी को लेकर यहाँ पर ट्रंप ने यह कहा कि हम लोग यहाँ पर हमास को एक अल्टीमेटम दिया है खासकर हॉस्टेज को होल्ड करने के रिगार्डिंग। खैर आप क्या सोचते हैं ट्रंप कितने ट्रांजैक्शनल है या कितने नहीं है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर जो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 जो है इसे रिसेंटली ऑर्गेनाइज कहां पर करवाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।